गर्मा गर्म चाय के कप के साथ दूसरे घंटे का सफर शुरू हो चुका है 92.7 बिग एफएम पे। आरजे निवेश आपके साथ और बात है उस एक इनिशिएटिव की जिसके जरिए मैं आपको इस पूरे हफ्ते मिलवाने वाला हूं अपने शहर की उन नायिकाओं से जिन्होंने महिला होते हुए भी समाज के बंधनों को तोड़ते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। जहां लोग ये कहते थे कि विमेंस को, महिलाओं को सिर्फ घर में रहना चाहिए, उन्होंने इस भ्रम को तोड़ा, बाहर निकली, खुद के लिए एक पहचान बनाई और दुनिया को ये बता दिया कि महिलाएं कमजोर नहीं है बल्कि वो भी सशक्त हैं, खुद के लिए भी और समाज के लिए भी। आज जब महिलाओं की बातें होती हैं तो महिला सशक्तिकरण की बात सबसे पहले आती है, लेकिन महिला सशक्तिकरण क्या है ये कोई नहीं जानता। मुझे लगता है महिला दिवस का असली मतलब तब तक पूरा नहीं होता जब तक महिलाओं की दशा नहीं सुधरती, और ये असल मायने में तब होता है जब महिलाएं खुद आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं और उनमें तब जाके कॉन्फिडेंस आता है कि वो हर वो चीज, हर वो काम कर सकती हैं जो वो सोचती है। और इसी बात को सही साबित किया है हमारे शहर की उन महिलाओं ने, उन विमेंस ने, जिनको इस पूरे हफ्ते बिग नायिका के तौर पे बिग एफएम आपसे मिलवाने वाला है। और आज के दिन की शुरुआत होगी डॉक्टर स्वाति चौधरी जी के साथ, जो बाय प्रोफेशन एक डेंटल सर्जन है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है बिग चाय के सफर में। गुड मॉर्निंग प्रयागराज। मैं डॉक्टर स्वाति चौधरी, डेंटल सर्जन, क्राउन मल्टी स्पेशलिस्ट डेंटल हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ और मैं एक सोशल वर्कर भी हूँ जो लोगों को हेल्प करते हैं। वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत सारे हम मेडिकल हेल्थ कैंप्स लगाते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं और गुड कॉज के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ। इसी सपोर्ट के साथ बिग नायिका के तौर पे आपकी पहचान किस तरह समाज में बनी है, सोसाइटी ने आपको अपनाया है, ब्रेक के उस पर इस पर भी करेंगे बात। तब तक सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम निवेश के साथ, धुन बदल के तो देखो। वेलकम बैक 92.7 बिग एफएम पे निवेश आपके साथ और बात हो रही है विमेंस डे स्पेशल वीक में। आज डॉक्टर स्वाति चौधरी जी से बिग नायिका के तौर पे स्वाति जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक डेंटल सर्जन है, एक सोशल एक्टिविस्ट है, लेकिन इस सोशल एक्टिविस्ट और डेंटल सर्जन की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है, चलिए जानते हैं डॉक्टर स्वाति से। एज आप जानते हैं कि जैसे बीइंग अ डॉक्टर इज ऑलवेज अ डिमांडिंग वन, हमेशा डिमांड रहती है लोगों को, कोई भी होता है तो उनको डॉक्टर बनना होता है। तो ऐसा मेरा भी चाह था। बचपन से जर्नी मेरी ऐसी रही कि जब मैं छोटी ही थी तभी मेरा बहुत इंटरेस्ट था एक डॉक्टर बनने में। मैं बहुत ज्यादा चार्म थी यूनिफॉर्म के, स्पेशली डॉक्टर्स का जो एप्रन होता है, और डीपली रिस्पेक्ट करती हूँ वो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल को जो डॉक्टर्स निभाते हैं और करते हैं, कैसे लोग उनको प्रेज करते हैं और एकदम ड्यूली रिस्पेक्ट करते हैं उस पोजीशन को। तो वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग रहा और मुझे बहुत अच्छा लगता था ऐसे। तो मैं हमेशा, मेरा बचपन से एक वो था कि मैं बड़ी होंगी तो मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है। सो फाइनली आई अचीव्ड इट ऑल्सो। और मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। आज उनके सपोर्ट और हेल्प से ही मैं आज इस पोजीशन पे हूँ। आई एम अ डेंटल सर्जन। पुरुष प्रधान समाज में जहाँ पे महिलाओं को घर से निकलने की परमिशन नहीं थी, उस दौर में भी अगर विमेंस ने अपने लिए एक डिसीजन लिया और कुछ करने की ठानी और करके दिखाया तो वाकई ये कदम काबिले तारीफ है और बिग एफएम इसको सैल्यूट भी करता है। तो बिग नायिका के तौर पे डॉक्टर स्वाति चौधरी जी से बातों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी चलता रहेगा, कहीं जाइए नहीं, सुनते रहिए बिग एफएम, धुन बदल के तो देखो। मुश्किलें जिंदगी का वो आईना है जो हमें अपनी खुद की असली परख करने का मौका देती हैं। तो जब लाइफ में मुश्किलें आए तो समझ जाइए कि आपकी असली आजमाइश शुरू हो चुकी है। 92.7 बिग एफएम पे निवेश आपके साथ। बीइंग अ मैन, हम इस आजमाइश से कई बार गुजरे हैं, लेकिन विमेंस के लिए ये आजमाइश कई बार बहुत मुश्किलें खड़ी कर देती है। इसीलिए तो जब कोई विमेन अलग हट के, लीग से हटके कोई काम करती है, अपनी एक अलग पहचान बनाती है, तो उसे सैल्यूट करना तो बनता है। और इसी सोच के साथ कदम बढ़ाया है 92.7 बिग एफएम ने, जो ढूंढ रहा है और आपसे मिलवा रहा है शहर की बिग नायिकाओं को। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर स्वाति चौधरी, जो डेंटल सर्जन है और एक सोशल एक्टिविस्ट है। तो स्वाति जी, आज आप एक इंडिपेंडेंट गर्ल हैं, आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं खुद के लिए, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के रास्ते में आपके सामने क्या क्या चैलेंजेस आए? बहुत सारे इश्यूज थे। जब मेरा जर्नी शुरू हुआ था डेंटिस्ट्री का, मैंने एजुकेशन में हुआ था, देन बहुत सारे फाइनेंशियल इश्यूज भी आ रहे थे मेरे पास। तो मुझे बहुत टाइम ऐसा लगता था कि मेरे पास इतना क्यों नहीं है कि मैं इस चीज को वो कर सकूं। मैंने डेंटिस्ट्री भी इवन स्कॉलरशिप पे 4 साल मैंने स्कॉलरशिप पे ऑप्ट करके तब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, फैमिली हेल्थ इश्यूज आ रहे थे, तो बहुत सारी चीजें स्ट्रगल में रही मेरी शुरू
शुरू से, बट होपफुली सब कुछ धीरे धीरे मैनेज करते हुए, चीजें करते हुए मुझे ऐसा लगा कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सब ठीक हो जाएगा। पापा कहते हैं मेरे कि हमेशा एक टाइम आएगा जब सब अच्छा हो जाएगा, तो सेम गोज ऑन। और आज वो टाइम है कि सब ठीक है, अच्छा है। हम स्ट्रगल से, चैलेंजेस से, चीज़ों से अब निकल आए हैं। बहुत सारी टाइम कमिटमेंट्स की भी बहुत सारी इश्यूज रहते थे, रिग्रेस हमारा एनवायरमेंट रहता था, तो बहुत सारे चैलेंजेस उस टाइम हमने फेस किए, बट अब फाइनली मतलब हम उस चीज से बाहर आ गए हैं और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं। इंसान अगर टफ टाइम अपनी लाइफ में पहले देख ले और बाद में उसे सक्सेस मिले तो वो चीजों को हैंडल करना सीख जाता है। लेकिन अगर आप एक सक्सेसफुल लाइफ शुरू से लीड करते चले आ रहे हैं और अचानक आपके सामने मुश्किलें आ जाएं तो आप उन मुश्किलों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको तो जिंदगी के क्लासरूम में बैठने का कभी मौका ही नहीं मिला जहाँ पे टफ चीजों को हैंडल करने के सेशंस चलते थे। लेकिन डोंट वरी, स्वाति जी ने बेहतर तरीके से इन सेशंस को अटेंड किया है और आज अपने आप को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट विमेन के तौर पे प्रेजेंट कर रही हैं इस शहर में। इसीलिए तो आज बिग नायिका में हमारे साथ मौजूद हैं और हम उनसे कर रहे हैं ढेर सारी बातें। लेकिन बातों के साथ एक गाना भी हो जाए तो एंजॉय करिए। मिलते हैं ब्रेक के उस पार, सुनते रहिए बिग एफएम निवेश के साथ। धुन बदल के तो देखो। बदलते वक्त के साथ महिलाओं का चेहरा भी बदला, उनकी हिम्मत बदली, उनका हौसला बदला और बदल दी उन्होंने आने वाले कल की तकदीर और लिखी वो कहानी जो उनके हिम्मत और हौसले के साथ एक नए चेहरे को दुनिया के सामने लेकर आई। 92.7 बिग एफएम पे निवेश आपके साथ शो चल रहा है बिग चाय और इसी नए चेहरे का नाम है बिग नायिका, जिसमें हम मिलवा रहे हैं आपको आज डॉक्टर स्वाति चौधरी जी से, जो बाय प्रोफेशन एक डेंटल सर्जन है और एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं। तो स्वाति जी, आपसे तो हमने बातें बहुत सारी करी हैं, आपकी लाइफ जर्नी से लेके आपकी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी तक। लेकिन अगर मैं बात करूं वुमेन्स की, तो वुमेन्स का फाइनेंशियली स्ट्रांग होना कितना जरूरी है अकॉर्डिंग टू यू? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है, बिकॉज एम्पावरमेंट जिसे हम कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वर्थ होना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है। एज वी नो कैसे टाइम जा रहा है, आज दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, हर चीज की वैल्यू चेंज हो गई है और आज हम इक्वलिटी की बात करते हैं, तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। सिक्योरिटी बेसिस पे भी होना जरूरी है कि इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है, कुछ लॉस हो जाता है, तो हमारे पास अपना खुद का बैकअप रहे। और हम अगर इक्वल अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो जैसे कि एजुकेशन के लिए हम परस्यू कर सकते हैं एजुकेशन को और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज को, हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी फैमिलीज को अच्छे हेल्थ भी, पर्सनल और सोसाइटल वेलबींग के लिए। तो फाइनेंशियली इम्पोर्टेंट इज वेरी नेसेसरी फॉर लीडिंग टुडेज लाइफ एटलीस्ट। बिल्कुल सही कहा स्वाति जी आपने। बदलते हुए वक्त ने सिर्फ हालात नहीं बल्कि अपनों के चेहरों को भी बदल दिया है और कई बार जब हमारे हाथ में फाइनेंशियली डिपेंडेंसी नहीं होती है, हम किसी और के ऊपर डिपेंड होते हैं, तो चीजें वर्स हो जाती हैं। इसीलिए आज विमेन्स खुद को जब फाइनेंशियली साउंड महसूस करती हैं, खुद के ऊपर इंडिपेंडेंट महसूस करती हैं, तो उन्हें लगता है कि वो अपने लिए और अपने फैमिली के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं और ये सेफ्टी हर किसी को होनी चाहिए। तो इसी बात के साथ बिग नायिका के आज के एपिसोड में मैं स्वाति जी को थैंक यू कहता हूँ कि उन्होंने अपना वक्त दिया और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपके पास भी है कोई ऐसा नाम जो बिग नायिका में बना सकता है अपनी पहचान, तो हमें बताइए। 9839791927 मेरा व्हाट्सएप नंबर है और आरजे निवेश के नाम से मेरा फेसबुक और इंस्टा हैंडल है। जल्दी से मैसेज करिए। फिलहाल अभी सुनते रहिए बिग एफएम निवेश के साथ। धुन बदल के तो देखो।